सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैं वापस आने के बाद पूछने का था, मैं भी सुन ले को फिर हूँ तुम्हारा पूछता। क्या महाभाषा भाई? हाँ, अब तक वो तुम्हें हमारे एरिया में थे, अब वो बाहर जाते ही फर्क रहता हिसाब। क्या रहता? फर्क रहता। तो हमारे को अंदर भी थोड़े चीज़ों के अंदर फ़र्क आना, हमारे अंदर भी थोड़ी चीज़ों में क्या आना, फ़र्क आना। वो फ़र्क रहा तो जमात जो है अच्छा काम करती है। अल्लाह फिर सबकी अच्छी तरबियत फरमाते। आदमी के हाथ में 5 अंगलियां रहती, 5 बराबर रहते क्या? अगर कोई आदमी ये सोचे 100 बराबर होना बोल को, फिर काम करेक्ट होते नहीं। अंगूठा लंबा हो गया बोल लो, अंगलियां कैसा मुझड़ती भाई साहब? छोटी अंगली, बड़ी अंगली, बीच की अंगली, सब अंगलियां। हर अंगली का अलग काम है, हर अंगली का अलग डिज़ाइन है। ऐसा जमात में जितने साथियाँ रहते सब एक जैसे नहीं रहते। एक जना गुस्से वाला था, एक जना ठंडा आदमी था, एक जना मुजोर आदमी था, और एक जना बेल्लम कोटिना राई था। कुछ बोलता च नहीं था, खाली खामोश। एक जना अच्छा सीख लेता, एक जना जरा कम सीखता। एक जना बोलने से का सब काम करता, एक जने को जरा बोल के काम कराना पड़ता। वक्त पर आदमी के अंदर थोड़े चेंजेस आते रहते। आदमी 40 दिन में एक जैसा रहता, 40 दिन लगने के बाद इम्प्रूव होता। 40 दिन लगने के बाद इम्प्रूव होता। तो दूसरे चिल्ले में अब ज़रा तरक्की होती है, और तीसरे चिल्ले में अभी ज़रा अच्छा सेट होता। अल्लाह के रास्ते में जो बातें पेश आती वो सब हमारे इम्तिहान के लिए है। अभी तुम लोग बच्चे हो, फ्यूचर में तुम्हारे की ये बात समझ में आएगी। तुम्हें जो वक्त लगा डालती ना, वक्त लगाने के बाद अल्लाह अगर आपको अच्छी तौफीक दे, अगर आप काम में जमे और जुड़े रहे जी, तो क्या रहता? उस वक्त में समझते आपको इस वक्त में क्या फ़ायदा हुआ आपको, ये 4 महीने से क्या फ़ायदा हुआ, उस वक्त में समझ में आता। थोड़ा फ़ायदा आपका भी नहीं समझ में आता, थोड़े फ़ायदे आपके अब नहीं समझ में आते। थोड़े वक्त के बाद जब आदमी काम में लग कर रहा तो वो समझ में आता। ओहो, मैं सिर्फ 3 बातें बताने के लिए ही रुकना तुम्हारे को। अगर वो बातों पे तुम्हें परफेक्ट रहे तो तुम्हारी जमात पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती। अल्लाह तुम्हारी पूरी दुनिया भी फिराते। अल्लाह तुम्हारे को दायाना सिफात देते। दायाना क्या देते? सिफात। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह जी। पहली बात यह है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। क्या नहीं करना? मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। ये जहर है। क्या है वो? जहर है। अच्छा कम बनता, ख़राब ज़्यादा बनता उससे। अच्छा कम बनता, ख़राब ज़्यादा बनता।
वक्त लगाने के बाद मोबाइल ले सकते हैं। जी। अब इस वक्त में ये बच्चा अपने इरादे से आए, इसे कौन तश्कील करे नहीं। अब उसके अंदर खुद दिल में पैदा हो क्या है बच्चा। अल्लाह चाहे तो अब ये बच्चा अच्छा बनता। तुम्हारी पूरी जमात की दुआ काम करी उसके बारे में। हमारा साथी जाता है तो उनको तुम्हें हैबत करी, अफसोस करी, अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह वो दुआ कबूल कर को। जी। हमें मिले भी नहीं उससे, उसके बाद से मिली ना इससे मिली, हमारे कामों में हमें है। अल्लाह इसके दिल में बीज डाले, अल्लाह इसके दिल में बीज डाले, उन खुद रेडी होके तैयार होके आए। किसकी तरफ से आए? अल्लाह की तरफ से। जी। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ लगने की वजह से आओ। अल्लाह कबूल फरमाए उसको। जी। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए पूरी जमात को। सबसे पहली बात तो यही है, मोबाइल जहर है, नहीं करना। दूसरे स्टेट वाले जब हमारी जमात को देखेंगे, इसमें सब बच्चे हैं, इसमें सब बच्चे हैं, लेकिन मोबाइल नहीं है, तो अल्लाह उस इलाके में अच्छा असर डालेगा। अल्लाह उस इलाके में, बम्बई में बड़ा इज्तिमा होने वाला है, हज़रत जी वाला इज्तिमा होता, मौलवी साद वाला, और उस इज्तिमा की तैयारी के लिए जा रही तुम लोग। और कैसे बुलंद इरादे के साथ जाना, तुम्हारी नीयत का असर पड़ता उधर। किसका असर पड़ता? तुम्हारी नीयत का असर पड़ता। जी। वो मशहूर वाक़या सुने ना आप? बादशाह आया खेत में, अनार का जूस ला बोल के बोला। अनार अच्छा मोटे मोटे जूस जल गया तो क्या बोला? अब्बा इसको टैक्स बढ़ाना बोला। क्या बोला? इसे क्या बढ़ाना? टैक्स बढ़ाना। अब एक गिलास निकाल लेकर आ जाओ बोले। अब एक गिलास लेके आए, लेके तो क्या बोले? रस कम आया। अरे क्या रे इसमें कम आएगा तो हमारे बादशाह की नीयत बिगड़ेगी बोले। अरे तेरी का गिलास क्या हो, उसकी नीयत बिगड़ना क्या ना। कहा नीयतों का असर चीज़ों पर भी जाहिर होता है। ये बहुत बड़ी तौफीक है इज्तिमा की मेहनत करने के लिए जाना। हज़रत जी वाला आलमी इज्तिमा है, पूरी दुनिया के आदमी हमारे इंडिया में आएंगे और उस इज्तिमा की तैयारी के लिए आप जा रही। तो सबसे पहले तुम्हारी नीयत बुलंद रहना। अब तुम्हें खुद मोबाइल लग ले खाए बोल रहे हो, नीयत क्या बुलंद होती है? बात कुछ भी कुर्बानी नहीं होती, फिर कुछ भी कुर्बानी नहीं होती। इसलिए मेरे अजीज़ों, पहली चीज़ क्या है बोलो? मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। जो भी मामूलात हैं मोबाइल के बगैर ही पूरा करने की कोशिश करना। अल्लाह के रास्ते में जो लोग हैं, अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेंगे बजाय अल्लाह के ताल्लुक़ के, और फिर बंदों से ताल्लुक़ जुड़ जाएगा। हमें लेना किससे है? अल्लाह से। हर आदमी के दिल में कोई ख्वाहिश रहती है, हर आदमी के दिल में क्या रहती है? कोई ख्वाहिश रहती है। जी। मुझे नौकरी आना, मुझे काम मिलना, मुझे अच्छी बच्ची से शादी होना, जी, और मैं चाहने वाली बच्ची से मेरा निकाह होना। हर आदमी के दिल में कोई क्या रहती है? क्या रहती है? ख्वाहिश रहती है। अब हमारी दिल की ख्वाहिश पूरी होना का तो हमें अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करना नहीं, हमें किसकी ख्वाहिश पूरी करना? अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करना। अल्लाह कबूल करेगा तो सारे काम बनने के, अल्लाह कबूल करेगा तो हमारे सारे काम बनते, नहीं बोले तो काम नहीं बनते। हमारे काम बनाने वाला कौन है? अल्लाह का है। मोबाइल की वजह से अल्लाह के ताल्लुक़ में कमी आती, अल्लाह के ताल्लुक़ में कमी आती। जी।
जमात जो है दूर जा रही है, इज्तिमा की मेहनत के लिए जा रही है। तुम अजीम नीयत लेकर जाना, मौत तक हम दीन का काम करेंगे और ये 4 महीने मुकम्मल पूरा करेंगे। ये 4 महीने मुकम्मल पूरा करेंगे और मौत तक क्या करेंगे? काम में जुड़े रहेंगे और दीन की मेहनत करेंगे। ये तुम्हारी नियतों का असर उधर पड़ेगा, ये तुम्हारी नियतों का असर उधर पड़ेगा। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरी बात, दूसरी बात, अमीर की इताअत। दूसरी बात क्या है भाई? अमीर की इताअत। अब तुम्हें सब गांव में थे, सब लोकल में थे, इसलिए अमीर की इताअत के बारे में क्या होता बोले नहीं। अब हमें बाहर जाती हैं, कहाँ जाती हैं? लोग साथ बैठने वाले रहते हैं। लोग साथ बैठने वाले रहते हैं, जमात को देखने वाले रहते हैं। अगर जमात के अंदर अमीर की इताअत नहीं बोले तो फिर वो जमात की जान ही निकल जाती। अमीर के सर पर अल्लाह का हाथ होता। जो साथी जमात में अमीर की इताअत कर को अमीर को राज़ी करके आता, किसको राज़ी करके आता? अमीर को राज़ी करके आता, अल्लाह उससे राज़ी होते। अल्लाह उससे क्या होते? अमीर की बात मानना ऐसा है, और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ऐसा है, और जैसे अल्लाह की बात मानना। हमारी इताअत का असर अल्लाह उस इलाके में डालेंगे। इताअत का असर अल्लाह उस इलाके में डालेंगे। पूरी दुनिया में झगड़े, पूरी दुनिया में फसाद, पूरी दुनिया में जो है आपस की जो है मार काट, ये सब इताअत ना होने की वजह से। पूरी नफ़रतें, पूरी आफतें, पूरी बुराइयां क्या होने की वजह से हैं? इताअत ना होने की वजह से है। अब तुम बोलोगे कैसे? बच्चे स्कूल में सारा की बात नहीं माने तो स्कूल कॉलेज खराब है। बच्चे घर में माँ बाप की बात नहीं माने तो घर खराब हो जाता। मिस्त्री की बात माने नहीं काम के आदमियाँ तो काम खराब हो जाता। फैक्ट्री में ओनर की बात माने नहीं तो फैक्ट्री खराब हो जाती है। जी। और जमात में अमीर की बात माने नहीं तो, अरे बोलो, जमात खराब है, जमात खराब है, जमात खराब है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं झगड़े हैं, जहाँ कहीं अफरा तफरी है, और जहाँ कहीं नुकसानात है, जहाँ कहीं नफ़रतें हैं, वो इताअत ना होने की वजह से। क्या ना होने की वजह से? इताअत ना होने की वजह से। हाँ, अगर बीवी शोहर की इताअत नहीं करी तो क्या होता? घर बिगड़ जाता। बीवी शोहर की बात नहीं मानी तो घर बिगड़ जाता। बच्चे माँ बाप की बात नहीं माने तो बच्चे बिगड़ जाते। उस घर के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी है, ये इताअत ना होने की वजह से है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने कि भाई इताअत अल्लाह की करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह रसूल की इताअत करना बोले तो हमें अमीर की इताअत करके सीखना पड़ेगा। अमीर की इताअत करके क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो सीखोगे इंशाअल्लाह कि देखो, सफ़र में जब तक हमारा वक्त पूरा नहीं होता, जो भी अमीर का हुक्म हो, एक बार बोल दिया तो उसको पूरा करना। एक बार बोल दिया जी,
फिर बीच में गड़बड़ नहीं करना। सीख लो भैया तो सीख लेना, सो जाओ भैया तो सो जाना, खाओ भैया तो खाना, गश में जाओगे तो चले आना, बयान तय करे तो बयान करना, गश के आदाब तय करे तो गश के आदाब करना, मुलाकात में जाओगे तो मुलाकात में जाना। जिसको जो काम मशूरे से अमीर साहब बोलते और उस काम को हूबहू पूरा करना। जिस इलाके में जमात जाएगी, जमात के अंदर इताअत है, उस इलाके में भी इताअत आती। जिस इलाके में जमात गई साथ या अमीर की इताअत करते नहीं, उस इलाके के अंदर भी नफ़रतां फैल जाती। क्या फैल जाती? नफ़रतां फैल जाती। जी, इस पर मैं एक बात बोलता हूँ आपको। हमारी जमात युगांडा जा रही थी, बम्बई के एक मुफ्ती साहब, बड़े मुफ्ती साहब वहाँ के मर गई उन्होंने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आया तो वो पूरी मस्जिद वगैरह दिखा के लाता हूँ तुम्हारा इंशाअल्लाह। जिस मस्जिद में हमें गए थे वहाँ की बड़ी मस्जिद है, वो बहुत मशहूर, भिंडी बाज़ार की जामे मस्जिद बोलते हैं उसको। जी, सब फिरा ले कहा था इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे अजीज़ों, वहाँ पर मुफ्ती साहब के पास गए तो उन्होंने क्या बोले, अच्छा ठीक है, तो हम हज़रत के पास जाके बोले कि हज़रत आप हमें नसीहत करो। बोले कि ठीक है नसीहत कर तो मैं, लेकिन मुझे 100 रियाल दो। हाँ, $100 दे। बोले क्या बोली? $100। अब हम युगांडा जाने वाली जमात थी कि हमें बोले कि हज़रत अभी डॉलर नहीं चेंज करे, 1-2 दिन में करके हम ला के देते डॉलर, आप हमें नसीहत करो। तो हज़रत बोले कि हमें डॉलर नहीं चाहिए, मेरी नसीहत यही है, याद रखो। बोले, मैंने कहा क्या हज़रत? बोले तो जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगी वो दूसरे को नहीं दे सकते। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगी वो दूसरे को नहीं दे सकते। तुम्हारे पास ईमान है तो दूसरे को ईमान देंगे, तुम्हारे पास जिक्र है तो दूसरे को जिक्र देंगे, तुम्हारे पास इताअत है तो दूसरे क्या देंगे? इताअत देंगे। अगर तुम्हारे कने ये चीज़ें नहीं तो क्या देंगे? बोलो, जो है वो देंगे। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम दूसरे को नहीं दे सकते। अल्लाह के रास्ते में हम लोगों को इताअत सिखाने, ईमान सिखाने और जो है आमाल की रग़बत दिलाने गई। अगर वही हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमें दूसरों को कैसा दे सकती हैं वो चीज़ें? इसलिए मेरे अजीज़ों, आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीक़े से इताअत करना। आपका तो जमात इधर थी, कोई ना कोई बड़े आदमी आते थे, बीच में देखते थे और सब समझा बुझा के जाते। और वहाँ पर तुम्हारे बड़े आदमी तुम्हारे अमीर साहब हैं। दूसरे लोग ये देखती आंध्रा की जमात है, दूसरे लोग क्या देखती, अगर अच्छी है तो क्या बोलती, अब माशाल्लाह आंध्रा की जमात अच्छी होती। अब क्या तो ज़रा फ़र्क हो गया तो यार क्या आंध्रा की जमात है यार, ये सब ऐसे लोग हैं यार, इसमें पूरे आंध्रा का नाम बदनाम हुआ था। इसलिए मेरे अजीज़ों, जो काम हमें करना है और उन कामों में हमें दरेग नहीं करना, बल्कि इस्तिकामत के साथ उसे पूरा करना। ठीक है इंशाअल्लाह। जी, पहली चीज़ क्या है बोलो? मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, बस बंद कर डालना, वापस आने के बाद देख लेना जो भी काम है। अब तो हमें अल्लाह से लो लगाना, अब तो हमें किसके? अल्लाह से लो लगाना। जी ठीक है इंशाअल्लाह। और दूसरा अमीर की इताअत। अमीर साहब जो बोले हर साथी कदर करना। हर साथी क्या करना? जी, उन्होंने ऐसा करा तो मैं वैसा करता हूँ, इन्हें ऐसा करा तो मैं वैसा करता हूँ, ऐसा ही एक दूसरे को नहीं देखना, एक दूसरे को नहीं देखना। जी, उसका कैसा बोले तो हस्पताल थी, हस्पताल में 12 खाटा हैं, वेदन चले का अस्पताल में कहते हैं 12 खाटा हैं, और 12 खाटा पे 12 आदमी आए, 12 खाटा पे 12 आदमी आए। अब वो 12 जने क्या वास्ते हैं? इलाज के वास्ते हैं। 12 जने क्या हैं? इलाज के वास्ते हैं। अब एक जने को क्या है? बाटल चढ़ाते हैं। दूसरी घाट वाला क्या बोलता है? मुझे बाटल चढ़ाओ बोलता है, उसे बाटल की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन तो बोलता है क्या भाई, उसे बाटल चढ़ी तो मुझे बाटल चढ़ाओ? ऐसा कौन तो बोलते जी। उसे पाँव कट गया, उसे ऑपरेशन करने का है, उसे ऑपरेशन होता है, मुझे ऑपरेशन कराओ, मैं भी खाट पे हूँ तो
भाई 12 खाटा में मैं भी हूँ, और उसको पैर काटती हैं कि तुम्हें ऑपरेशन करती हैं, मुझे भी करो। ऐसा कौन तो बोलती क्या बात? उसका इलाज उसको है, उसकी बीमारी उसको है, हाँ? और इसका इलाज इसको है, और इसकी बीमारी इसको है। एक जना पैर का इलाज करा लेता है, एक जना कान का करा लेता है, और एक जना पेट का करा लेता है, एक जना हाथ का करा लेता है, एक जने को बाटल लग को है, और एक जने को सिरिंज लगाता है, एक जना खाली टैबलेट पर है। किसका इलाज उसको है? जमात में वैसा जो इज्तिमाई अमाल है वो अमल सबके लिए है। जो इज्तिमाई अमल है वो अमल क्या है? सबके लिए है। और उसके अलावा इसके अलावा कोई ज़्यादा सीखता, कोई कम सीखता जी। अब हमें जो किसी को कोई रुख्सत दे दिए, मुझे भी वैसा करो, मुझे वैसा दो, ये एक दूसरे को देख को नहीं बिगड़ना, एक दूसरे को देख के नहीं बिगड़ना। अगर कोई बिगड़ रहा है उससे इबरत ला लेना, हमें क्या बोल लेना, ओहो उसको देख को सीख लेना। देखो हमें इसको देख को इन गाली देता है, ये गाली हमें अच्छी दिखती नहीं, अब ज़िंदगी में मैं गाली नहीं देता। कौन बोल लेना वो बात हो? सुनते सुनो बोल लेना। अब एक जना लड़ता है, ओहो इन लड़ता है, ये मुझे अच्छा दिखता नहीं, अब मैं ज़िंदगी में नहीं लड़ता। ये चीज़ें क्या होती हैं हमारे लिए? ये चीज़ें हमारे लिए क्या होती? इबरत के लिए होती। हमारे बेदम चले के गरीब बादशाह थे ये नहीं, कौन तो देखी कि नहीं कि उनको? तुम्हें देखी? हाँ 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 जी, माशाल्लाह। वो जमात में था नहीं, वो गरीब बादशाह हमारी पैदल जमात में था। माशाल्लाह देखो जी, सुभान अल्लाह। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नहीं सल्लल्लाहु अलैहि, ये दुआ सीखी उन्होंने, वो जमात में उन्होंने भी थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा याद रखी मैं तुम्हें, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपसे हमसे राज़ी हो जाए। गरीब बादशाह को बच्चा था वो, और वो जमात में क्या करता था, रोज़ एक जने से लड़ता था, रोज़ एक जने से लड़ने से उसे जान हता नहीं। अरे गरीब बादशाह कहीं तो लड़ता रहेगा तो क्या है, कैसे लड़ना बोलता जाने मेरे को। रोज एक जने से लड़ता, कभी किसी से लड़ता रहता था, लेकिन वो दूसरे तीसरे छिल्ले में अच्छा हो गया। दूसरे तीसरे छिल्ले में क्या हो गया? अच्छा हो गया। अल्लाह ताला थोड़ा वक्त गुजरा तो अल्लाह सेट करा दे, थोड़ा वक्त गुजरा तो। लेकिन वापस आने के बाद 2 साल अच्छा रहा है या 3 साल अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वो खाने पीने में पड़े, आड़े बाड़े वाले से लड़ को मारा, खा को मर गया। मुर्खी कालवा में गंदी नाली में पड़ के मर गया। बेदम चले का चाहते, हाँ आज गंदी नाली में मुर्गी कालवा में पड़ को मर गया। जो लोग जमात में अच्छा रहते अल्लाह उनको अच्छी ज़िंदगी देते। जो लोग अमीर की इताअत करने सर का लड़ते झगड़ते, जो है नाफरमानी करते, बात सुनने सर का सताते, तकलीफ़ देते हैं, मेरे अजीज़ों फिर आगे चल के भी इसका मार पड़ता। इसलिए आदमी क्या करना, सुधर जाना, संभल जाना, सुधर जाना, क्या करना, संभल जाना। तो ऐसा रहेंगे इंशाअल्लाह, इताअत कर लेंगे सब जने, बात मानेंगे अमीर साहब की जी। भाई देखो जो भी वक्त बचा है इस वक्त को अच्छे से गुजारो, इस वक्त क्या करो, अच्छे से करो। अब तक जितना सीखेंगे उससे डबल सीखना, जितना आप सीखी हमें उससे क्या करना, डबल सीखना जी। कोई वक्त हमारा सीखने सिखाने से बेकार नहीं है ना। बम्बई के माहौल में मुलाकातें वगैरह भी खूब रहती, ज़बरदस्त मुलाकातें करना। कोई सी गली बुला ले गए तो भी तुम्हारी उम्र के बच्चे, नौजवान बच्चे सब रहती वहाँ, सब देख को इबरत लेको, खूब मुलाकात कर को बात करना। चलो भाई सबको जो है हर आने वाले को सलाम करके मुसाफा करते।
बम्बई वाली जमात हमारे कने आई थी, उसके बच्चे सब हम कैसे ये करे थे। शमशेर मिर्ज़ा का नंबर है? हाँ हाँ हाँ, मैं नंबर भेज दूँ। मैं आज शमशेर मिर्ज़ा को फ़ोन भी करा था, उन्होंने क्या बोले कि टिकट बनने के बाद बोले तो हमारे इस्तकबाल का भी इंतज़ाम कर लेंगे, खार मरकज़ जाने का है, फिर वहाँ से जमात तय करके अपने पास ले लेंगे, ऐसा बोल के बोले। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो लोग भी तुम्हें साथ देंगे इंशाअल्लाह, अच्छा रहेगा और अच्छी जगह आप लोग मेन बम्बई में काम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान करेगा, ठीक है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो सब हमारे पुराने साथी सब जाने पहचान के, अब हमारी जमात का तो गौर से भी देखते। मेन तो हमें अल्लाह को दिखाना है, लेकिन दुनिया वाले भी देखते, इसलिए हमें हर वक्त में आमाल में लगकर अमीर की इताअत के साथ रहना, ठीक है इंशाअल्लाह। बात मानेंगे इंशाअल्लाह सब जने? अच्छा, दो बातें हो गई। कितनी बातें हो गई? दो बातें हो गई। और सबसे आखिरी और तीसरी बात, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रहना। हमारी मोहब्बत का असर लोगों पर पड़ता। कोई किसी से गुस्से की बात करना नहीं, कोई किसी से लड़ना नहीं जी, कोई किसी से अगर कौन तो गुस्से से बोले भी बोले उस वक्त में क्या करना? सब्र करना, मुस्कुरा के क्या करना। हमारी पैदल जमात का नाम क्या था मालूम? मुस्कुराने वाली जमात। जो जमात थी 2012 की पैदल में, उसका नाम क्या था? मुस्कुराने वाली जमात। साथिया मुस्कुराने की मश्क भी करते थे। अगर कौन तो किसी को गुस्सा करे, कोई सो ऐसा शैतान है डालता रहता, कभी कभी शैतान नेकियां ख़त्म करने के लिए आपस में फूट भी डालता, तो उस वक्त में क्या करना? सामने वाला आदमी हाँ ऐसे शैतान खिलाता है, मुस्कुरा के खामोश रहना। थोड़ी देर के बाद फिर अल्लाह उसे समझा डालते, फिर उन्हें को माफ़ी मांग लेता, फिर उन्हें क्या करता? माफ़ी मांग लेता, ठीक है इंशाअल्लाह। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे ना? हाँ, साथ ही आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहना। मेहनत ऐसी करना, रात को आदमी थक जा, मेहनत ऐसी करना हमारा जान खूब इस्तेमाल होना, आदमी थक गए सर का मेहनत कर, बदन को बचाना नहीं, बदन को बचाना नहीं, थक गए सर का मेहनत करना, हर दिन करना, लगातार करना, खूब करना। अगर ये तीन बातें तुम्हारी जमात में है बोल लो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी जमात को कबूल कर को, फिर इंशाअल्लाह इस्तिकामत देकर अल्लाह भेजेंगे इंशाअल्लाह। इस्तिकामत अल्लाह की तरफ से मिलती, वरना 4 महीने लगे सुनो बहुत जने रहते, लेकिन वापस आने के बाद बदल जाते। अब तकरीबन जो है 4 महीने लगाने वालों में 30 जने थे 2012 की पैदल जमात, 30 जने कंटिन्यू है क्या? अल्लाह जिसे चाहते उसी को तौफीक देते। अल्लाह तौफीक देना बोले तो हमें पहले क्या करना? मोबाइल हरगिज़, दूसरी चीज़ आमिर की इताअत, तीसरा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर 2 जने लड़ली बोल लो और उनकी दुआएं कबूल नहीं, 2 जने की भी नहीं, 2 जने की तो आपस में नफ़रत रख ली बोल लो, 2 जने की दुआ नहीं। हर एक साथी से मोहब्बत और इकराम के साथ रहना, मोहब्बत और इकराम के साथ रहना। अगर कोई हमें सता रही, अब हम इकराम मुस्लिम सीखना का तो कैसा भाई? कौन तो ना सताने वाला रहता तो हम इकराम सीख सकने का। सब जने जी हुजूर का तो हमारा इकराम कब बाहर पड़ता? अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। ऐसे भी जमाता में गया, अब यहाँ है तो हमारे को 4-4 जने 3-3 जने खिदमत वाले रहते हैं। ऐसे भी जमाते पे गया, लोग मेरे से बैठ को पानी मंगा लेते, वही पानी लग रहा हमें ले आके देते थे।
बोलते क्या हो, पानी लाओ, अजमत भाई पानी लाओ, मैं पानी ले आके देते बैग को। अजमत भाई जरा वो बैग उठा के देना, बैग उठा के दे देते। इकरामी मुस्लिम अंदर का कब बाहर पड़ता, जब सामने बेइकरामी करने वाला आदमी रहा तो बाहर पड़ता। भाई ये लाइट का उजाला कब मालूम पड़ता, अंधेरा है तो मालूम पड़ता, दिन में डाले तो क्या दिखता, दिन में डाले तो नहीं मालूम पड़ता। इकराम की भी मशक करना, इखलास की भी मशक करना, दावत की भी मशक करना, यकीन की मशक करना, नमाज की मशक करना, इल्म की मशक करना, ज़िक्र की मशक करना। ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता ऐसा है। फिर बाद में मालूम हुआ तो लोग फिर कदमों में गिर गए, मुफ्ती साहब माफ़ करो, मुफ्ती साहब माफ़ करो, मुफ्ती साहब। पहले पानी मंगा लेते, बाद में पोहा में। ऐसा भी होता है। ऐसे वक्त में आदमी की पहचान होती है, ऐसे वक्त में आदमी की क्या होती है, पहचान होती है। जी, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। देखो भाई, हमारा भी सफ़र है, नई ज़र तय हो के है जी, अब जाने का है। मेरे सफ़र की आसानी के लिए भी दुआ करो, ठीक है। और आप लोग भी ये 3 बातों को मद्देनज़र रख के जो भी हमारे करने वाले काम हैं उन अमाल के साथ अच्छा जम के मेहनत कर लें, ठीक है। और तरतीब तो मैं आपको बता दिया हूँ, सब साथी नौजवान हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से अपने अमाल को पूरे करो, ठीक है। कोई रिमार्क नहीं आना, बस ये 3 चीज़ों का ख्याल रख लो बस, ठीक है। जो भी साथी आते और उनको भी इन बातों की तरगीब देकर और उसके मुआफ़िक कर लो, ठीक है इंशाअल्लाह। और वो जो नंबर में सेंड करता हूँ शमशीर अमीर साहब का, और बाबा को भी इत्तला करो, शमशीर अमीर साहब को भी इत्तला करके इस तरह से आ रही। उन्होंने क्या बोली, खार मरकज़ गए तो उन्होंने उनकी तरतीब जैसा भी है बना लेते, ठीक है इंशाअल्लाह। ऐसा 9-10 साथियों की जमात आती और को बोले, जो भी साथी तैयार होते वहाँ पर 8-10 साथी की जमात है तो भी अच्छा चलती है, तो मस्जिदें ज़रा छोटे भी रहते शहर होने की वजह से, और अपने जान माल की हिफाजत के साथ अपना वक्त लगा लें, ठीक है। वक्त पूरा करना, क्या करना, ऐसा नहीं कि भी बीच में छोड़ देना, वक्त क्या करना, मुकम्मल करना जी। और जो साथी का जो वक्त बाकी रहता 4 महीने, तो उधर ही छंदे भी करने की कोशिश करो। इसका मशवरा मैं बाद में देता हूँ। इधर आने के बाद वक्त क्या हो जाता, ज़रा आगे पीछे हो जाता। जो साथी बचे हुए हैं उनका वक्त क्या है, अगर उधर ही लग गया बोल लो बड़े शहर में और जो है और अच्छे माहौल में, इंशाल्लाह हमको वक्तन फ़वक्तन काम हो जाता। उसका मशवरा जब ये चिल्ला पूरा होने को आता, उस वक्त में अल्लाह चाहे तो मुलाकात होगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसकी तरतीब बता। इस बात में ये 3 बातें जम के अमल करना, करेंगे सब इंशाल्लाह, करेंगे भाई इंशाल्लाह। अच्छी बात भाई। और वो अमीर साहब के ऊपर हाथ रखो भाई, सब जने हाथ के ऊपर रखो, सिर के ऊपर रखे करेंगे, रखो भाई, रखो तुम्हारा हाथ जी, माशाअल्लाह। बोलो, ऐ अल्लाह वक्त पूरा होने तक इंशाअल्लाह अपने अमीर की बात ज़रूर मानेंगे। ऐ अल्लाह नफ्स और शैतान के धोखे से तू बचा ले। ऐ अल्लाह जिस वक्त में हमारे अमीर का जो हुक्म हो उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे दिल में मैं सच्चा इरादा करता हूँ अपने अमीर की बात मानकर वक्त गुजारूंगा, मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। ऐ अल्लाह इस पूरी जमात को कबूल फरमा, इनके सफ़र को आसान फरमा, अल्लाह इनके आमाल को कबूल फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से ईमान व आमाल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह पूरी जमात की अच्छी तरबियत फरमा, दिलों के बदलने वाले रुखों के पलटने वाले आप हैं। अल्लाह सबके दिलों को सबके रुखों को अल्लाह तो सही फरमा। अल्लाह बेजार पड़ने से, हमारी नीयत और दिलों के बदलने से, अल्लाह किसी पर नफ़रत पैदा होने से हमारी हिफाजत अता फरमा। अल्लाह ये हमारे लिए आमाल की मश्क है, अल्लाह हमें इस मश्क में कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ये सब नौजवान बच्चे हैं, अल्लाह कोई पढ़ने लिखने वाला है, उनको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा। कोई नौकरी और काम की तलाश में, अल्लाह उनको नौकरियों में और कामों में अल्लाह अच्छा इंतज़ाम अता फरमा। हलाल रोज़ी के अल्लाह अच्छे जो है मशागिल में रहमत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग काम करने वाले मज़दूर हैं, जो मुलाजिम पेशा नौकरीदार हैं, अल्लाह उनको उनके कामों में बरकत अता फरमा, हिफाजत अता फरमा। अल्लाह जिसके दिल में अल्लाह जो अच्छी नेक नीयतें हैं, नेक इरादे हैं, अल्लाह उनको पूरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह उस बड़े इज्तिमा की तैयारी की मेहनत के लिए अल्लाह ये जमात जारी है, इसके जाने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से तेरे दीन की खिदमत ले ले मेरे मौला, तेरे दीन की खिदमत ले ले मेरे मौला। हमें भी कबूल फरमा, हमारे माँ बाप को भी कबूल फरमा, हमारे भाइयों को भी कबूल फरमा। अल्लाह तो कबूल फरमा ले। अल्लाह इन बच्चों की अच्छी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह तुझ पर भरोसा करके जा रहे हैं। अल्लाह हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, जो तुझ पर भरोसा करते तो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तो हम सब के लिए काफ़ी हो जा, अल्लाह तो हम सब के लिए काफ़ी हो जा। अल्लाह तहज्जुद की तौफ़ीक़ अता फरमा, तालीम की तौफ़ीक़ अता फरमा, मुलाकातों की तौफ़ीक़ अता फरमा, अमीर की इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह बच्चों को, बड़ों को, सभी को कबूल फरमा। किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह अब मेरे भी होने वाले सफ़र को आसान फरमा। ऐ अल्लाह होने वाले आत्माकुर इज्तिमा को आसान फरमा और कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जनवरी 11 के होने वाले उम्रे के सफ़र को आसान फरमा, कबूल फरमा। निकलने वाले साथियों की इस्लाह और तरबियत और कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह ये जमात जिन जिन मस्जिदों में, जिन जिन इलाक़ों में जाएगी, जिन जिन लोगों से मिलेगी, अल्लाह उन सब के लिए हिदायत के, खैर के, अमन के, आमाल के फ़ैसले अता फरमा। अमीर और मामूरीन की अच्छी तरबियत फरमा। ऐ अल्लाह जिस वक्त में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह गैब से उन चीज़ों का हमारे हक़ में इंतज़ाम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।